तो आप सबका सीधा संवाद कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम राजस्थान की जो राजनीतिक जो घटनाक्रम राजस्थान का चल रहा है उसी पर चर्चा करेंगे। देखिए कि सचिन पायलट ने ज्योतिरादित्य से मुलाकात की है, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसी तरह कल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीकानेर जा रही हैं। वे देशनोक, पूर्वी बीकानेर, पश्चिमी बीकानेर, ग्रामीण बीकानेर जैसे 6 विधानसभा क्षेत्रों में अपने लोगों को कांटेक्ट करेंगी, मिलेंगी। और इस सब का पूरा कार्यक्रम जो ये है, इसके संयोजक पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी हैं। देवी सिंह भाटी ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार बीजेपी को टाटा बाय बाय किया हुआ है। अब वसुंधरा जी उन्हीं को साथ लेकर वहाँ 6 विधानसभा क्षेत्रों में एक तरह से हम इसको कंपेनिंग ही कह सकते हैं, कर रही हैं। तो इसके भी अलग मायने हैं। यानी कि जहाँ हम ये कहते हैं कि इस समय कांग्रेस में उथल पुथल का दौर चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी में भी ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग खेमे बने हुए हैं। सतीश पूनिया का अपना एक वजूद है, गुलाब चंद कटारिया का अपना वजूद है, और आप देखें कि स्पीकर के रूप में बेशक ओम बिरला कुछ ना कहें, लेकिन उनका भी अपना एक वजूद है राजस्थान में। राजेंद्र सिंह राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष, उनका अपना एक राजनीतिक कद है। तो सब में सामंजस्य कहीं दिखता नहीं है। इसी तरह कांग्रेस में हो रहा है। अब कांग्रेस में 3 लोगों के खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की जो बात कही गई थी हाईकमान द्वारा, महेश जोशी जो सचेतक कहीं कह रहे हैं कि मेरे पास तो नोटिस ही आ जाया है। यानी कमोबेश दोनों तरफ संदिग्धता का, अनिश्चितता का माहौल देखा जा रहा है। ऐसे में आम जन को जो चीज, जो एक सुशासन के माध्यम से, एक स्थिर सरकार के माध्यम से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सेवा मिलनी चाहिए, वो कमोबेश नहीं मिल पा रही है। राजस्थान में आप देखिए, रोज अखबारों की सुर्खियों में कहीं ना कहीं लूटपाट के समाचार मिल रहे हैं, कहीं हत्या के, कहीं बलात्कार के। और अब मीडिया में बहुत मजबूती के साथ ये कहा जा रहा है कि राजस्थान आपराधिक दृष्टि से नंबर 1 स्टेट बन गया है। ये बड़ा चिंता का विषय है। यदि स्टेबल गवर्नमेंट हो, कुर्सी की लड़ाई न हो, तो युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। किसानों की जो समस्याएं हैं और जो वादे कांग्रेस ने, या हम कहें कि गहलोत साहब जब सत्ता में आए तो उस समय किए थे, वो अभी सब अधूरे हैं, वो पूरे हो नहीं पाए हैं। हालांकि कई कल्याणकारी योजनाएं भी आई हैं, जैसे इंदिरा रसोई जो है उसका विस्तार हुआ है। इसी तरह चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू की गई। तो ये कल्याणकारी योजनाएं आने के बावजूद जो सरकार से अपेक्षा रहती है वो पूरी नहीं हो पाई है। इसलिए अब यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो
हाईकमान को वास्तव में कांग्रेस में जिस तरह का ये माहौल चल रहा है और राजनीतिक भूचाल आया हुआ है उसको शांत करना चाहिए। लेकिन अब फिलहाल तो ये होता दिखता नहीं है, क्योंकि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी अब कर्नाटक चली गई हैं। आज भी उन्होंने 1.5 किलोमीटर की यात्रा राहुल के साथ की है और अब वो वहाँ बनी रहेंगी। तो फिर राजस्थान का जो ये इतना बड़ा सियासी मुद्दा है और आज भारतीय राजनीति में बड़ी अहमियत रख रहा है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और दूसरे जितने दल हैं वो सबकी इधर नज़र है, क्योंकि ये आगे की राजनीति की दिशा और दशा को प्रभावित अवश्य करेगा। तो इस पर उनको कोई फैसला लें, जल्दी से ले लें, ऐसा लग नहीं रहा। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव है, उससे पहले भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इस तरह का कोई फैसला हो जाएगा कि मुख्यमंत्री की बागडोर अशोक गहलोत संभालेंगे या सचिन पायलट संभालेंगे। आज की चर्चा के इस दौर में हमें कम से कम अभी राजस्थान की जनता के लिए इतना ही विचार कर सकते हैं हम कि आने वाला 2 सप्ताह का जो समय है वो और इसी तरह की निराशा हमें देगा, और लग नहीं पा रहा कि कोई ये भूचाल शांत हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के पश्चात ही मैं समझता हूँ कि इस तरह का कोई ये फैसला लिया जा सकेगा। तब तक के लिए दोस्तों, हम सब रोज़ इसी तरह इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि निष्पक्ष राजनीतिक समीक्षा और निष्पक्ष सोच के लिए, प्रदेश की सोच के लिए, आम जन के हितों की सोच के लिए आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सीधा संवाद कार्यक्रम सार्थक साबित हो सके। जय हिंद, जय भारत।